कैलास धामમાં નોબતું રેવાગે. કૈલાસ ધામમાં નોબતું રેવાગે. कैलास धामમાં નોબતું રેવાગે. કૈલાસ ધામમાં નોબતું રેવાગે. ઝાલરનો જણકાર શિવ શિવ નમઃ શિવાયો. ઝાલરનો જણકાર શિવ શિવ નમઃ શિવાય. ઝાલરનો જણકાર શિવ શિવ નમઃ શિવાયો. कैलास धामમાં નોબતું રેવાગે. કૈલાસ ધામમાં નોબતું રેવાગે. પ્રથમ સોરઠી સોમનાથ પ્રગટ્યા. પ્રથમ સોરઠી સોમનાથ પ્રગટ્યા. પ્રથમ સોરઠી સોમનાથ પ્રગટ્યા. પ્રથમ સોરઠી સોમનાથ પ્રગટ્યા. બીજા મલ્લિકાર્જુન શિવ શિવ નમઃ શિવાયો. બીજા મલ્લિકાર્જુન શિવ શિવ નમઃ શિવાય. બીજા મલ્લિકાર્જુન શિવ શિવ નમઃ શિવાયો. બીજા મલ્લિકાર્જુન શિવ શિવ નમઃ શિવાય. ત્રીજા શિવ કેદારેશ્વર પ્રગટા. ત્રીજા શિવ કેદારેશ્વર પ્રગટા. ઓ ત્રીજા શિવ કેદારેશ્વર પ્રગટા. ત્રીજા શિવ કેદારેશ્વર પ્રગટા. ચોથા શિવ ઓમકાર શિવ શિવ નમઃ શિવાયો. ચોથા શિવ ઓમકાર શિવ શિવ નમઃ શિવાય. कैलास धामમાં નોબતું રેવાગે. કૈલાસ ધામમાં નોબતું રેવાગે.
પાંચમા શિવ વૈજનાથ પ્રગટ્યા પાંચમા શિવ વૈજનાથ પ્રગટ્યા ઓ પાંચમા શિવ વૈજનાથ પ્રગટ્યા પાંચમા શિવ વૈજનાથ પ્રગટ્યા છઠ્ઠા નાગેશ્વર શિવ શિવ નમઃ શિવાય સાતમા શિવ કાશી વિશ્વનાથ પ્રગટા સાતમા શિવ કાશી વિશ્વનાથ પ્રગટા આઠમા શિવ મહાકાલ શિવ શિવ નમઃ શિવાય નવમા શિવ ભીમ શંકર પ્રગટા દસમા રામેશ્વર શિવ શિવ નમઃ શિવાય અગિયારમા શિવ ધૂષણેશ્વર પ્રગટા બારમા ત્રંબકેશ્વર શિવ શિવ નમઃ શિવાય સેવક તમારો હિંમત ગિરિવીર રે સેવક તમારો હિંમત શરણો રાખો સદાય શિવ શિવ નમઃ શિવાય શરણો રાખો સદાય શિવ શિવ નમઃ શિવાય કૈલાસ ધામ માનો બતુરવાગે કૈલાસ ધામ માનો બતુરવાગે ઝાલરનો જણકાર શિવ શિવ નમઃ શિવાય શિવ શિવ નમઃ શિવાય શિવ શિવ નમઃ શિવાય સોમનાથ મહાદેવ કી
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्ये सर्वदा वीर संपुक्तो प्रतिपतये पितृ वन्दे पार्वती परमेश्वरो नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलहा विन्दायतपत्रनेत्रम् तव्या भारत तेन पूर्ण प्रज्वालितो प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीप हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित हृदय गादी धरो पधारो पधारो बोलो रामचंद्र भगवान श्री बालकृष्ण गजानन गणपति महाराज हनुमान जी महाराज सदगुरु सत्य सनातन गौ माता भारत तापी मैया सर्वेश्वर रामेश्वर हरि ओम नमः पार्वती
पतये हर महादेव। मंच पर विराजित संगीत वृंद, कथा मंडप में विराजित भाइयों, बहनों और माताओं को इस व्यासपीठ से मेरा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर से एक बार बहुत 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 धन्यवाद रामेश्वरम ग्रीन परिवार के सभी भाई भक्तजन, भक्तिमती माताएं, जिनके द्वारा भगवान महादेव की कथा का सुंदर आयोजन रामेश्वरम हिल और दूर दूर से जो भी भगवान महादेव की कथा सुनने आते हैं, इस कथा के साथ जो भी जुड़े हैं उन सब का हृदयपूर्वक धन्यवाद। शिव कथा रमेश गिरी बापू यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने निवास स्थान पर बैठकर जो भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं, उन सभी प्यारे भक्तों को भी मेरा ओम नमः शिवाय। और कथा का आज कौन सा दिन है? 5वां 8वें दिन की कथा में फिर से आप सबका पुनः पुनः स्वागत है भगवान महादेव की कथा में। और भगवान सुत जी कथा की यात्रा करवाते हुए हमें आगे ले जाते हैं। कल देखा हमने कहाँ पहुँचे थे, खबर नहीं। હવે શું કરશું? જાન લઈને તો તમે આવ્યા હતા. પછી સાંભળ્યું જ નહીં, કશું સાંભળ્યું નહીં. भगवान महादेव और माँ पार्वती के विवाह का प्रसंग जो हमने धूमधाम से मनाया, कितना आनंद, कितना उत्सव और कितना सुंदर ये महोत्सव हो गया। लगता था ना जैसे अपने ही परिवार में विवाह है, हमारे घर पर ही विवाह है। ये तो भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का प्रसंग हम यहाँ उत्सव मनाए और इतना आनंद आए। तो आप सोचो, जहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह हुए होंगे, उसके आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। कल आप नहीं थे, पार्वती ने कठिन तप किया है और उस तप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने वरदान दिया है कि मैं आपका पानी ग्रहण करूंगा और आओ फिर कैलाश लौटते हैं। हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो भगवान शिव जैसे ही माँ पार्वती को वरदान देकर आए, वर दिया कि मैं पानी ग्रहण करूंगा। और भगवान शिव के गण भगवान महादेव को कहने लगे कि महादेव, आप तो जब तब भी वरदान देकर आ जाते हो कभी भी, और फिर हमें तैयारी करनी पड़ती है। भगवान शिव कहे उसमें कौन सी तैयारी करनी? अरे महादेव, विवाह करना है, कोई छोटी मोटी बात है नहीं, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। भगवान शिव कहे वो तो जीव को तैयारी करनी पड़ती है, मैं तो शिव हूँ, मुझे कौन सी तैयारी करनी है। तो सब गण कहने लगे कि महादेव, किसी और के घर जाना है हमें बारात लेकर। तो सब तैयारी, भगवान शिव कहे कौन सी तैयारी? उसमें एक गण ने कहा कि महादेव देखो, पहले तो वस्त्र चाहिए, वस्त्र की जरूरत पड़ती है। भगवान शिव कहे हम कहाँ पहनते हैं, और यदि पहनना पड़ जाए तो ये व्याघंबर है,
चला लेंगे उनसे काम। वस्त्र तो दिशा ही जिसका वस्त्र है, दिव्याय देवाय दिगंबरा, ये दिशा ही भगवान महादेव के वस्त्र हैं। पर महादेव किसी और के आंगन जाना है और दूल्हा बन के जाना है तो वस्त्र भगवान शिव ने कहा व्याघंबर पहन लेंगे। एक गण ने आकर कहा महादेव वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, गहनों की जरूरत पड़ेगी, अलंकार धारण करने पड़ते हैं। भगवान शिव कहे वो तो जीव पहनते हैं, मैं तो शिव हूँ और फिर भी पहनना ही पड़ जाए तो रोज छोटे छोटे अलंकार मैं पहनता हूँ, आज बड़े बड़े ले आओ। रोज छोटे छोटे सांप सर्प पहनते हैं, आज बड़े बड़े लेकर आओ। जो गणों को आज्ञा हुई वो सब गण गए, बड़े बड़े सर्प लेकर भगवान शिव के पास हाजिर किया। ए लो गहने। भगवान शिव को गण कहने लगे कि महादेव विवाह में मुकुट की जरूरत पड़ती है, मुकुट लगाना पड़ता है। भगवान शिव कहे हमें मुकुट की कहाँ जरूरत है, ये जटा जो है उसका सुंदर मुकुट बना लो, काम हो गया। साव बधी बाजू से આપણે જોઈએ ને તો ભગવાન શિવે એમ કીધું કે હલવો। શું કીધું? હલવો। એક ભાઈને ત્યાં મહેમાન આવ્યા ને તો મહેમાનને બપોરે બહુ સુંદર સરસ ભોજન કરાયું અને પછી ફરવા લઈ ગયા ચોપાટીમાં। એટલે એ ભાઈ જતા જતા પૂછ્યું કે આજે સાંજે શું બનાવવાના છો? એટલે એમની પત્ની કહ્યું સાંજે હલવો। મહેમાન રાજી થઈ ગયા, બપોરે બહુ સરસ રસોઈ બનાવી અને સાંજે પાછો હલવો। એટલે રાત્રે ઘરે આવ્યા, જમવા બેઠા પણ થાળીમાં ક્યાંય હલવો જોયો નહીં। એટલે મહેમાન આમથી તેમ આમ તેમ હલવો શોધે થાળીમાં, પણ મહેમાન સંસ્કારી હશે અને એમ થયું કે બેને બિચારે બનાવ્યો હોય અને ભૂલી જાય તો એનો અર્થ કાંઈ નહીં, પડ્યો રે પછી હલવો। એટલે મહેમાને સામેથી કીધું કે બેન તમે પેલું કહેતા હતા ને કે આજ સાંજે હલવો, તો કે આ હલવો જ છે, બપોરનું હતું ને એ સાંજે હલવો। બપોરે રસોઈ પડી રહી હતી એટલે મેં એમ કહ્યું હતું કે સાંજે હલવો, આને હલવો। એમ ભગવાન શિવે एडजस्ट કર્યું છે। भगवान शिव ने कहा जो भी है उनसे चला लो, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। और जो भी हाजिर में था उनसे भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे हैं शिवगण। और रामचरितमानस में तुलसीदास ने वर्णन किया है भगवान महादेव का सुंदर श्रृंगार है। कैलाश के शिखर पर महादेव को गण सजा रहे हैं और तुलसीदास जी की कलम में लिखा शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, शिव शंभो गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कुंडल कंकन पहनी है व्याला, कुंडल कंकन पहनी है व्याला, कुंडल कंकन पहनी है
विशाला नमः शिवाय नमः शिवाय क्यारे वगाड़ू तारे त्यारे गाऊं तो वगाड़ी पछी गाऊं हाँ सची ललाट सुंदर सिर गंगा सची ललाट सुंदर सिर गंगा सची ललाट सुंदर सिर गंगा ललाट सुंदर सिर गंगा नयन में ऊपर बेत भुजंगा नमः शिवाय नमः शिवाय તમે વગાડો હું એક એક વ્યક્તિને ઇન્વાઇટ કરું તો પૂરું થઈ જાય ગાવાનું મને હમણાં એમ વગાડો વધારો कंठ उर नर सिर माला इथे का माला गरल कंठ उर नर सिर माला नमः शिवाय नमः शिवाय शिव वेश शिव धाम कृपाला नमः शिवाय शिव ही शंभुगन करही सिंगारा नमः शिवाय नमः शिवाय शिव ही शंभुगन करही सिंगारा नमः शिवाय नमः शिवाय जटा मुकुट अहि मोर सवारा नमः शिवाय नमः शिवाय कुंडल कंकन पहनी है व्याला नमः शिवाय नमः शिवाय कैलाश के शिखर पर भगवान महादेव का सुंदर श्रृंगार हुआ है। जटा मुकुट ही मोर सवारा, भगवान शिव की जो बिखरी हुई जटा थी, जब कामदेव को जलाकर भस्म किया था, भगवान शिव की बिखरी हुई जटा थी, एक गण ने आकर सुंदर सा जटा का मुकुट बना दिया है, महादेव को श्रृंगार किया। कुंडल कंकन पहनी है व्याला, भगवान शिव ने कान में कुंडल और हाथों में कंकन भी सर्प के पहने हैं।
सची ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान महादेव ने ललाट में चंद्र को धारण किया है और सुंदर गंगा बहती है। गरल कंठ उर नरसिर माला। कंठ उर नरसिर माला। नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव बेश शिव धाव कृपाला। नमः शिवाय नमः शिवाय। कर त्रिशूल डमरू विराजे। नमः शिवाय नमः शिवाय। कर त्रिशूल डमरू विराजे। नमः शिवाय नमः शिवाय। चले ही बस ही चढ़ी बाज हुआ जा। नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव ही शंभुगन करत सिंगारा। नमः शिवाय नमः शिवाय। सची ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान महादेव ने एक एक श्रृंगार, भगवान शिव का जो एक एक श्रृंगार है, हर एक जीव को इशारा किया है। तन विभूत पट के हरिछाला। भगवान शिव ने अपने शरीर पर विभूति के पट लगाए हैं और हर एक जीव को इशारा किया है कि जीव, तू जब ब्याहने जाता है तब शरीर पर हल्दी लगाता है ना, हल्दी। जीव जब ब्याहने जाता है तो हल्दी लगाता है और वो तो अब इस समय अनुसार थोड़ी सी हल्दी लगाते हैं शुकन के लिए, नहीं तो पहले तो पूरा हल्दी से उसका शरीर मला जाता था। क्यों? धूप में बेचारा काम करता हो, रंग उड़ गया हो तो थोड़ा गोरा बने, इसलिए इसको हल्दी से घीस घीस कर पीठी चोला ना આપણે ત્યાં પીઠી અને પીઠીના પણ ગીતો ગવાતા। जो आवड़ता है बहनों ने हमारे साथ गाओ, ये तो महादेव के विवाह के गीत है। पीठी चोले पीठी रे पीठरानी। पीठी चोले पीठी पीठरानी। पीठी चोले पीठी रे पीठरानी। पीठी चोले पीठी रे पीठरानी। जड़वा है जड़ रे वरनी फैबा। जड़वा है जड़ रे वरनी फैबा। हाथ पग चोले रे वरनी भाभी। हाथ पग चोले रे वरनी भाभी। अब गीत गाए ना बहन, आपके वहाँ हिंदी में होते हैं पीठी के गीत, हल्दी के गीत होते हैं? एक आध गाओ तो बहनों को आता हो तो। हल्दी लगाते हैं तो कौन सा गीत गाते हैं आपके वहाँ? सब गुजराती ક્યાંથી તમારે બેહતું જ કરી દેવું છે એટલે શું? सब गुजराती, सब गुजराती गाते हैं आपके वहाँ। हल्दी में कौन सा गीत गाते हैं? हल्दी लगाई जब जाती है तब गाना गाते होंगे ना, गीत गाते ना विवाह में।
भूल गए। अब तो गीत कहाँ रहे, नहीं तो पहले तो एक एक रिवाज ही था। जैसे ही विवाह का समय नज़दीक में आए, 8-8 दिन 9 दिन 10 दिन पहले गीत गाना शुरू हो जाता था। गांव में कहने निकलते थे कि आज गीत है, और ये सभी माताएं सुंदर कंठ से गीत जो गाती थी, तो आपको भी लगे कि भाई थोड़ी देर रुको, सुन लो इनको। ऐसे सुंदर मधुर कंठ थे। आज तो वो भी नहीं बचे, सासू के साथ चिल्ला चिल्ला कर मधुर कंठ से गीत गाए जाते थे। तो ये हल्दी जब लगाई जाती है, भगवान शिव कहते हैं कि हे जीव, तू जब ब्याहने जाता है तो हल्दी लगाता है, और मैं शिव जब ब्याहने जाता हूँ तो शरीर पर भस्म लगाई है। और याद रखना, इस शरीर को कितना ही गोरा बना ले, कितना इनको सजा ले, पर याद रखना मैं भस्म इसलिए लगा रहा हूँ कि कितना ही इस शरीर का ध्यान तू रख ले, आखिर में तो ये भस्म होने वाला है, तू भूल न जाना। भले ही विवाह कर संसार में जा रहा है, पर याद रखना एक दिन ये शरीर भस्म होगा। इसलिए भगवान शिव ने शरीर पर भस्म लगाई है। हे जीव, तू जब ब्याहने जाता है तब गले में हार पहनता है, सोने चांदी के गहने पहनता है। भगवान शिव कहते हैं कि जीव, मैं जब ब्याहने जाता हूँ तब सांप को पहना है। इसका अर्थ ये है कि हे जीव, तू भी जाता है ब्याहने, मैं भी ब्याहने जाता हूँ, लेकिन याद रखना सोने चांदी के गहने जितने चाहे पहन ले, लेकिन ये काल जो है तेरे गले में पड़ा है, ये भूल नहीं जाना। और याद रखना एक दिन ये सोने चांदी के जो गहने हैं वो सर्प बनकर तुझको दंश न दे, इसका ध्यान रखना। सची ललाट सुंदर सिर गंगा, भगवान शिव ने मस्तक के ऊपर चंद्रमा को धारण किया है और हर एक जीव को इशारा किया है कि हे जीव, तू जब ब्याहने जाता है तब माथे पे लाइट लगाता है। लगाते थे ना पहले, रात्रि के विवाह होते थे तब दुल्हा जो है वो माथे के ऊपर लाइट लगा के आता था। लाल लाइट लगाई जाती थी, लाल लाइट। उसने सर पे जो पगड़ी पहनी हो उसमें ऐसे लाइट को सजाया जाता था। रात्रि के जब विवाह थे तब, अब दिन में तो लाइट क्या क्या काम है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे जीव, तू जब ब्याहने जाता है तब माथे पर लाल लाइट लगाता है, और ये लाल लाइट खतरे की निशानी है। और मैं शिव जब ब्याहने जाता हूँ तब मैंने मस्तक में चंद्रमा को धारण किया है। याद रख, तू भी ब्याहने जाता है, मैं भी ब्याहने जाता हूँ, पर याद रखना शीतलता का चंद्रमा तेरे मस्तक पर धारण करना, मस्तक पर शीतलता रखना। गंगा को धारण करके भगवान शिव ने हर एक जीव को इशारा किया है कि जीव, तू जब जाता है ब्याहने तब पगड़ी में पीछे मोर पीछे लगाता है, या कोई भी पीछा लगाया जाता है ना पगड़ी में। भगवान शिव कहते हैं तू जब ब्याहने जाता है तब पीछ लगाता है, और मैं शिव जब ब्याहने जाता हूँ तब मस्तक में गंगा को धारण किया। भगवान शिव ने हर एक जीव को इशारा किया है जीव, तू भी ब्याह, मैं भी ब्याह हो, लेकिन याद रखना विवेक की गंगा तेरे मस्तक पर अवश्य रखना। जीवन में विवेक होना चाहिए, विवेक से सब होत है, नई पढ़ाई को भेद, पढ़कर भी राक्षस रहो, रावण पढ़तो चारों वेद। पढ़कर भी राक्षस कहलाए। भगवान शिव ने अपने शरीर पर जो श्रृंगार किए हैं, तन विभूत पटके हरिछाला, गरल कंठ उर नरसिंह माला। भगवान शिव ने गले में कालकूट नाम का विष धारण करके हर एक जीव को इशारा किया है कि जीव, तू जब ब्याहने जाए मैं भी ब्याहने जाता हूँ, लेकिन याद रखना इस संसार में जा रहा है तो कभी जीवन में जहर पीने की बारी आ जाए, कभी कोई ऐसी बात हो जाए कि दुनिया को बता न सके, बाहर कह न सके और अपने पेट में उतार न सके, तब उसको गले के बीच रखकर नीलकंठ बन जाना, जहर अकेले ही पी लेना। विष धारण करके दरेक जीव को इशारा किया है, और त्रिशूल हाथ में धारण करके भगवान शिव ने हर एक जीव को इशारा किया कि जीव, तू जब ब्याहने जाता है तब तलवार शक्ति लेकर जाता है ना, हाथ में तलवार लेता है दुल्हा, तलवार होती है उनके हाथ में। भगवान शिव कहते हैं कि जीव, तू जब ब्याहने जाता है तब तलवार लेकर जाता है,
छुरी लेकर जाता है। मैं शिव जब ब्याहने जाता हूँ तब हाथों में त्रिशूल धारण किया है। याद रखना, तू संसार में जब प्रवेश करेगा और इस गृहस्थाश्रम में जब तेरी सब कर्तव्य निभाने पड़ेंगे तब तुझे 3 शूल सताएंगे। उस 3 शूल से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। उस समय तू मेरा ध्यान करना। त्रय शूल निर्मूलम शूल पाणी भजे हम भवानी पति भाव गम्यम। जो भी व्यक्ति महादेव का स्मरण करे, भवानी पति का स्मरण करे, तो तीनों शूल में से भगवान शिव मुक्ति दिलाने वाले हैं। तुझे कोई भी उपाधि, कोई भी आदि व्याधि सताए तब तू मेरा सुमरण करना। भगवान शिव ने हाथ में त्रिशूल धारण किया है और हर एक जीव को इशारा किया है, जीव तू जब ब्याहने जाता है तब घोड़े पर सवार होकर जाता है। घोड़ा यानी मन का प्रतीक है, घोड़ा यानी काम का प्रतीक है। और भगवान शिव कहते हैं कि तू भी ब्याहने जाता है, मैं भी जाता हूँ, पर याद रखना, मन जहाँ ले जाए तहाँ नहीं जाना चाहिए, धर्म जहाँ ले जाए तहाँ जाना चाहिए। भगवान शिव नंदी के ऊपर सवार हुए। नंदी यानी धर्म, घोड़ा यानी मन का प्रतीक है, घोड़ा यानी काम का प्रतीक है। भगवान शिव कहते हैं काम जहाँ ले जाए वहाँ न जाओ, मन जहाँ ले जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये जीव धर्म जहाँ ले जाए वहाँ जाना चाहिए। और इसीलिए हमारे जो मंगल है उसमें पहला मंगल जो है वो धर्म का है, पहला फेरा धर्म का, फिर अर्थ, धर्म के बाद अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। लेकिन हमने क्या किया, धर्म को साइड में कर दिया, अर्थ के पीछे पड़ गए। पहले पैसा कमाओ, फिर बाद में समय मिलेगा तो पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में जाएंगे, सत्संग करेंगे, लेकिन वो बाद में, पहले पैसे बनाओ। अर्थ को हमने पहले ले लिया, नहीं तो धर्म पहले है। भगवान शिव कहते हैं कि है जीव, नंदी पर सवार होकर भगवान शिव ने कहा धर्म जहाँ ले जाए तब तहाँ जाना चाहिए। सुंदर श्रृंगार भगवान महादेव का हुआ है। एक हाथ में डमरू का नाद करके भगवान शिव ने हर एक जीव को इशारा किया है कि जीव, जीवन में संगीत भी जरूरी है, जीवन में सुर संगीत होना जरूरी है। और जिस किसी को भी एकाध संगीत में भी रुचि हो, एकाध सुर भी जिसका लग गया, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। किसी को यदि विचार भी आए कि मैं आत्मघात कर लूं, ऐसे व्यक्ति को भी यदि संगीत सुनाया जाए तो उसका मन शांत हो जाता है। संगीत का सहारा लिया जाए तो मनुष्य को ये बचा सकता है। संगीत में ये शक्ति है। संगीत की भाषा तो पशु भी समझते हैं। आप विदेशों में जाओ तो कई देश ऐसे हैं कि पशुओं को जब दूध निकालने का समय हो तब उसको मधुर संगीत सुनाया जाता है, तो पशु शांति से खड़ा रहता है और दूध भी ज्यादा देता है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको। जीवन में कुछ ना कुछ संगीत होना चाहिए। महादेव ने डमरू का नाद करके हर एक जीव को संगीत का संदेश दिया है। बहने करताल भी ताल में बजाए ना तो वो भी संगीत है। आप अच्छा गाकर ताली भी ताल में बजाओ ना तो वो भी संगीत है। आपको कोई गाना आता है तो वो भी संगीत है। मंजीरा बजाओ तो वो भी संगीत है। तबला बजाओ, ताल में बजाओ तो वो भी संगीत है। हारमोनियम बजाओ उसको भी संगीत कहते हैं। ये ऑर्गन जो है, बैंड जो है, सब संगीत है। तो जीवन में एकाध संगीत आना चाहिए। और संगीत हमारे वहाँ तो गीतों में कहा गया, देखो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना आए, गाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। गाना आए, गाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी
इसके पीछे भी एक विज्ञान है। यदि ठंडे पानी से कोई स्नान करे तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। किसी को बहुत आदत होती है गर्म पानी से नहाने की, और बहुत ज़्यादा गर्म पानी से कोई नहाए तो शरीर की ऊर्जा कम होती है और रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, घट जाती है। ठंडा पानी जो है, हमारे वहाँ तो एक कहावत थी कि कोई गर्म पानी बोले ना, भाई गर्म पानी से स्नान करना है, तो कहते थे वो तो बीमार होते वो नहाते हैं गर्म पानी से। जिसकी सेहत अच्छी है उसको तो ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, रोग प्रतिकारक शक्ति कम न हो। बहुत गर्म पानी से आप स्नान करो तो रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। जीवन में कुछ न कुछ संगीत आना चाहिए। चलते फिरते आप अच्छा सा कोई गीत भी गुनगुना लो। गीत गाता चलो साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल। हमारा गोपी मंडलना बहनों બધા મળીને કીર્તન કરે તો એને સંગીત કહેવાય। તાલમાં કોઈ સારી ધૂન બોલે તો એને સંગીત કહેવાય। પછી બહેનો પેલું ઢોલક આમ ધબધબાવે એને સંગીત કહેવાય। ઘણા કોક જ વગાડતા હોય, બાકી તો ઢીબતા હોય ઢોલકને, જેમ ફાવે એમ એને ઢીબું કહેવાય। ઢીબ तो ताल में आप कोई भी बजाओ, सुर से बजाओ तो उसको संगीत कहते हैं, नहीं तो बसूर असुर। भगवान शिव ने डमरू का नाद करके हर एक जीव को इशारा किया है कि जीव जीवन में संगीत भी आवश्यक है। और भगवान शिव बारात लेकर जैसे ही हिमाचल के द्वार पर आए हैं, भव्य आति भव्य हिमाचल ने स्वागत किया है। एक सुंदर स्वागत समिति की रचना की है हिमाचल ने कि भाई आप इनका स्वागत करोगे, आप उनका स्वागत करोगे, आप उनका स्वागत करोगे। जैसे यहाँ सभी देवताओं का स्वागत हुआ ना, अपनी शक्ति अनुसार भले ही मिठाई खिलाई, सबको भोजन करवाया, कचौरी खिलवाई, लड्डू के प्रसाद दिए, आइसक्रीम खिलाए, फिर तो भाई हमारी जितनी शक्ति, इससे ज्यादा क्या करें। लेकिन बारात का बहुत भव्याति भव्य स्वागत हुआ और प्रसाद की भी व्यवस्था थी ना, कचौरी का प्रसाद, आइसक्रीम का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद। ये तो याद रहेगा आपको, प्रसाद तो प्रसाद होता है। घर पे आप कितना ही भले ही बना लो, लेकिन प्रसाद में जो आनंद है, चाय शरबत सब। शरबत तैयार है बहनों, शरबत तैयार है, शरबत है तैयार है। कोई नहीं खड़ा होगा, दे दो आप शरबत दे दो। कौन सा शरबत है आज? फ्रूटी 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 है, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। दो दो सबको दो। आप अपने अपने स्थान पर ही बैठेंगे। एच टावर के एच टावर के 708 और 804 उनके तरफ से क्या करें बहनों, है आरती करिए ने તમારે પાછું આપણે યજ્ઞ વાળું છે ને, તો આપણે એક બીજું કામ કરીએ। સાંભળો બહેનો, માતાજીની વિદાય આપણે રાત્રિની કથામાં આપીશું। હમણાં ભલે માતાજી રોકાય, તમે બધાએ પીધું ને શરબત પીધું ને। એક અગત્યની सूचना, आज कथा का 8वां दिन और कल कथा विराम की ओर जा रही है। तब यहाँ आखिरी प्रसंग, हमारा अंतिम प्रसंग जो होता है पोथी यात्रा, और ये कथा का फल 9 दिन तक हमने यहाँ जो पूजा पाठ होम हवन यज्ञ किए, उन सब का फल यानी ये श्रीफल, ये उन परिवार को दिया जाता है जिनका पोथी जी का चढ़ावा हो। तो यहाँ बोली लगेगी पोथी जी की, कोई भी एक आध बोली बोल सकते हो।
ताकि आगे बढ़े। अंतिम बोल जिसका होगा उनको ये लाभ मिलेगा 9 दिन की कथा का फल। जो अपने घर ले जाना चाहते हैं उसका यहाँ चढ़ावा होगा, और आखिरी बोल जिसका होगा उसके वहाँ भगवान शिव की कथा का फल अर्पण किया जाएगा। कोई प्राइवेट आयोजन करवाए ना तो कम से कम 5-7 लाख रुपए का खर्च लगे, तब जाके भगवान शिव की कथा का फल मिले। लेकिन यहाँ कोई मुख्य यजमान नहीं है, आप सब यजमान हो, तो जिसको भी इच्छा है ये पोथी जी का चढ़ावा कर सकते हैं, बोली लगा सकते हैं। एक आध बोली करो तो शुरुआत हो जाए। चलो आप ऊंचा हाथ करो, यहाँ से बोलो 1100 करो। 1111 रुपया शिव कथा का फल अपने घर ले जाने के लिए जोरदार ताली से अभिवादित करें। प्रथम बोल 1111 रुपये। और जिस किस को भी इच्छा है आखिरी बोल जो इसका होगा उसके वहाँ भगवान शिव की कथा का फल जाएगा। 9 दिन यहाँ हमने जो पूजा पाठ, होम हवन, यज्ञ, मंत्र जप जो भी किए, मैं समझाता हूँ, बहनों सुनो, ध्यान दो। 9 दिन जो यहाँ हमारा एक कथा हुई ना, 9 दिन उसका फल यानी ये श्रीफल। 9 दिन तक इस श्रीफल को एक जीव माना जाता है। 9 दिन तक उसने पूर्ण कथा सुनी है, एक कथा के साक्षी है। हम तो कभी आए, जल्दी आए, कभी देर से आए, लेकिन ये श्रीफल जो है वो कथा के साक्षी है। 9 दिन की कथा का ये फल है। जिसका भी चढ़ावा होगा उनके वहाँ, जैसे हम पहले दिन पोथी यात्रा लेकर आए धूमधाम से, ऐसे ही उन परिवार के वहाँ पोथी यात्रा जाएगी, और ये श्रीफल जो होता है उस परिवार को अर्पण किया जाता है कि भाई ये कथा का फल आपके पितरों के लिए, या आप जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण करने के लिए। और जिसके भी घर भगवान शिव की कथा का फल जाता है उनकी 71 पीढ़ी के पितरों का उद्धार होता है। लोग पितरों के मोक्ष के हेतु कथा करवाते हैं, प्राइवेट कथा। यहाँ ये 9 दिवसीय कथा का फल यहाँ चढ़ावा होगा, आखिरी बोल जिसका होगा उनको ये लाभ मिलेगा। कथा यहाँ से पोथी यात्रा कल निकलेगी, उस परिवार के वहाँ जाएगी, यानी साक्षात भगवान शिव उनके मेहमान बन रहे हैं। 9 दिवसीय भगवान शिव की कथा का फल, भगवान शिव का ये वांगमयी स्वरूप यानी भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। और उस परिवार के वहाँ पोथी यात्रा जाएगी, ये कथा का फल उस परिवार को अर्पण किया जाएगा। फिर उसको ये जो श्रीफल है अपने मंदिर में रखना है। 2-3 दिन बाद फिर वो कलश में रख कर उसको जल आप डालते रहो, वो उग जाएगा, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भगवान शिव की कथा का फल यानी समृद्धि, भगवान शिव की कथा का फल यानी पितृ का मोक्ष, भगवान शिव की कथा का फल यानी लक्ष्मी की वृद्धि, भगवान शिव की कथा का फल यानी सुख, शांति और वंश वृद्धि। जिसका वंश भी नहीं चल रहा है ऐसे व्यक्ति भी कथा का फल अपने घर ले जाए, अवश्य उसका वंश आगे बढ़ता है। ये फल है 9 दिवसीय कथा का। तो जिसको भी इच्छा है आप बोली आगे बढ़ा सकते हो। हमारे चिकुवाड़ी में जब कथा थी ना, हमारे पार्वती जी आए हैं, उनको पता है, वो आशा बहन जिसने कन्यादान भी दिया था, आशा बहन ने, और पोथी जी भी उनके घर गई थी। 51,000 रुपये का चढ़ावा करके पोथी जी अपने घर ले गए थे। वो इतना भव्य अति भव्य स्वागत किया भगवान शिव की कथा का फल अपने घर ले जाकर। तो जिसको भी इच्छा है बोली आगे बढ़ा सकते हैं। 1100 रुपये का चढ़ावा है। आओ नागर भाई, તમે 5 મિનિટ વહેલા આવ્યા, અમે આરતી જ કરીએ છીએ, नहीं तो हमणा पछी तमने मंडप मळे खाली, पण भाग्यशाली छो तम। हमारे ये नागर भाई वराछा से आए हैं, वराछा से। मेरी जहाँ भी कथा होती है एक दिन वो कथा में आते हैं और प्रसाद लेकर आते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आओ, जय महादेव। वराछा मधुवन सोसाइटी सीतानगर के पास, वहाँ से। बापू तमे 2 मिनिट वहेला आव्या, विरामनी तैयारी करी छे। हाँ, लावो शरबत पीवड़ावी दो। अने हमारे ये नागर भाई वराछा रहते हैं। मेरी जहाँ भी कथा होती है वहाँ एक दिन कथा में आते हैं और प्रसाद लेकर आते हैं महादेव की कथा में। ये तो सौभाग्य की बात है, जिसके भाग्य में हो वो महादेव की कथा में आप प्रसाद बांट सके। तो पोथी जी का चढ़ावा बहनों कोई भी बोलो, शुरुआत करो।
आप जैसे ही जो राशि बोलोगे तुरंत आपके वहां आएगी पोथी जी, ऐसा नहीं है। वो तो आखिरी बोल जिसका होगा उनके घर ये फल जाएगा। तो आप चढ़ावा कर सकते हो, बोली बोल सकते हो। जैसे हम शिव विवाह में के चढ़ावा किया और एक परिवार को यह लाभ मिला, ऐसे ही यहाँ भी ये चढ़ावा होगा तो एक ही परिवार को लाभ मिलेगा। भगवान शिव की कथा 1111 रुपये, जिसको भी इच्छा है बोले आगे बढ़ा सकते हैं। बोलो माता जी। 5100 रुपया जोरदार ताली से सम्मानित करें। महादेव की कथा का फल अपने घर ले जाने के लिए 5100 रुपया। 9 दिवसीय भगवान शिव की ये कथा का फल जो हमने यहाँ पूजा पाठ होम हवन और जो भी मंत्र जप, ये सब फल यानी ये श्रीफल, यानी 9 दिवसीय भगवान शिव की कथा के वो यजमान, 9 दिवसीय कथा का फल ही उस परिवार को मिलता है। जो हमने यहाँ 9 दिन कथा की उनका फल उस परिवार को मिलता है। प्राइवेट कथा करवाने जाओ तो 10-15 लाख का खर्चा करो तब जाके कथा का फल मिलता है, लेकिन यहाँ आप चढ़ावा करके भगवान शिव की कथा के 9 दिन की कथा का फल अपने घर ले जा सकते हो। बोलो किसको भी इच्छा हो बोली आगे बढ़ा सकते हैं। आपको तो बोली ही लगानी है, आखिरी बोली जिसकी होगी उनको ये राशि देनी होगी और उनके घर भगवान शिव की कथा का फल जाएगा। बीच में यदि आप बोले हो तो वो राशि आपको देनी नहीं है। जिसके घर फल जाएगा उसी को ये राशि देनी है और महादेव की कथा का फल उनके घर जाएगा। कल पूजा के लिए भी आखिरी दिन है, जिसको पूजा में बैठना है वो भी नाम लिखवाए और झोली जो यहाँ से आती है उसमें चिल्लर बिल्कुल न डाले। भगवान शिव की कथा का फल अपने घर ले जाने के लिए 5100 रुपया, जिस किसको भी इच्छा है वो चढ़ावा आगे बढ़ा सकते हैं। 5100 रुपया भगवान शिव की कथा का फल अपने घर ले जाने के लिए। બેનો રાત્રિની કથામાં તમારે બુક ફેરવવાની છે, બરોબર ને? નંબર માટે, ફોન નંબર માટે। जल्दी करो, सवेरे पूजा के लिए भी आप नाम लिखवाओ। कल कथा विराम का दिन और 9 दिवसीय कथा जब विराम की ओर जा रही है तो पूजा में बैठना चाहे कल लाभ आप ले सकते हो। सोमवार का दिन है, पवित्र सोमवार का दिन और अंतिम दिवस भगवान शिव की कथा का कल विराम दिन। पोथी जी का चढ़ावा जो है
5100 रुपया का है। किसी को भी इच्छा है रात्रि की कथा में भी हम चढ़ावा आगे ले जाएंगे और रात्रि की कथा में 3 बार कहा जाएगा, ठीक है। रात्रि की 9 से 11 बहनों આજે તમને આપણે વહેલા વિરામ કરીએ છીએ ને તો રાત્રે પાછા વહેલા આવી જજો 9 વાગે, બરોબર? એટલે 2 કલાક સરસ કથાનો લાભ મળે 9 થી 11 નો। आप जल्दी आज कथा हम विराम दे रहे हैं तो 9 बजे आप आ ही जाओ ताकि कथा का थोड़ा अच्छे से लाभ मिले। और रात्रि की कथा में पोथी जी का चढ़ावा जो है वो आगे ले जाएंगे और जिसकी भी भाग्य में होगा महादेव की कथा का फल उस परिवार के वहाँ जाएगा। ये तो पीढ़ियों के जब पुण्य इकट्ठा हो तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है महादेव की कथा का फल अपने घर ले जाने का। जिस घर में भी भगवान शिव की कथा का फल जाता है उस घर में सुख शांति समृद्धि और वंश की भी वृद्धि होती है, उस घर में संपत्ति की वृद्धि होती है, उस घर में सुख की वृद्धि होती है, उस परिवार का कल्याण होता है। जिस घर महादेव की कथा का फल जाए, लोग लाखों रुपया का चढ़ावा करके कथा का फल अपने घर ले जाते हैं, लाखों रुपया का खर्च करके लोग कथा के यजमान बनते हैं और यहाँ 9 दिवसीय कथा का फल आपके घर, वो भी आपकी शक्ति अनुसार राशि बोलकर आरती की थाली लेकर आए। जल्दी से सवेरे जो पूजा के यजमान थे आरती की थाली लेकर आ जाए। भले बापू, जय श्री राम। आरती की थाली लेकर आ जाए। यजमान सवेरे पूजा के जो यजमान थे वो आरती की थाली लेकर आए। माताजी ने विदाई नो प्रसंग आपने रात्रि की कथा में बहनों मने याद करावजो। विदाई प्रसंग रात्रे कल यजमानों की जो माला बाकी है ना, कल यजमान जो पूजा में बैठे थे उनकी जो माला बाकी है वो और आज के यजमान की, इन सब की मालाएं रात्रि की कथा में देंगे। आरती करूं शिव जी महाराज ने, हर 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 महादेवा। आरती करो शिव जी महाराज, हर 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 महादेवा। मारे आंगण बिल्ली नो क्यारो, मारे आंगण बिल्ली नो क्यारो। शिव जी प्रभु नी से वारे वाला, शिव जी प्रभु नी से वारे वाला। आरती करो शिव जी महाराज ने, हर 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 महादेवा। पार्वती ने लावजो साथ, पार्वती ने लावजो साथ। संग मा गुणपति दे वारे वाला, संग मा गुणपति दे वारे वाला। आरती करो शिव जी, हर 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 महादेवा। गिरी तमारा गुण लागा,
करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नारायणे नमो नारायणे नमो। जल की प्रदक्षिणा करो। ओम गुरु महाराज यानि कानि पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायं जले जले। देवताओं ने धूप आप देजो। ओम गुरु महाराज धूप जा दीप दीप जा देव देवता पूजा अलख अलख निरंजन और न दूजा काने कुंडल गले हार सब देवन को नमस्कार नमस्करोमि। देवाभिवंदनम समर्पयामि आत्माभिवंदनम समर्पयामि। आरती आप ले लो, सबको आरती दो। आज की कथा यहाँ विराम लेते हैं। आगे की कथा रात्रि को बरोबर 9 बजे, मैं 9 बजे आ जाऊंगा। आप आ जाओगे ना? ऊंचा हाथ करो जो। 9 बजे हम हमारे व्यासपीठ पर आ जाएंगे। आप आ जाएंगे? ऊंचा हाथ करो। और जो ऊंचा हाथ नहीं कर रहे वो नहीं आएंगे ना? अरुणा बेन की ओर से चाहिए। अरुणा बेन की ओर से एक चांदी का सिक्का माता रानी के कन्यादान में जो कल बुलवाया गया था, नाम बोला गया था, उनकी ओर से एक सिक्का दिया जाता है। जोरदार ताली से अभिवादित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साड़ी भी दी जाती है कन्यादान में माता रानी के। आज की कथा यहाँ विराम लेते हैं। आगे की कथा रात्रि को 9 बजे। तब तक कथा को विराम। प्रेम से परमात्मा के नाम का जय घोष बोलो। कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भगवान सदगुरु सत्य सनातन गौ माता भारत तापी मैया सर्वेश्वर रामेश्वर वेद व्यास शिव महापुराण हरिओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव 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 घर घर महादेव हर घर महादेव। क्या चाहिए? नीचे है एक स्केल जो। दो मिनट परमात्मा के नाम का संकीर्तन। मेरे व्यासपीठ छोड़ू तब तक। हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय।
हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।